तो आज हम सीखेंगे कि इन्वेस्ट करने में हम गलती कहाँ करते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले एक बहुत अच्छी चीज जानते हैं कि जगह का क्या महत्व होता है। मान लीजिए अभी अपने गांव में आप कहीं जमीन लेते हैं तो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, या आप किसी लोकल एरिया में रहते हैं जहां जमीन बहुत सस्ती होगी। लेकिन यदि आप मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली में जमीन लेते हैं तो बहुत महंगी पड़ेगी। अभी मैं लखनऊ के एक बहुत हाईटेक इलाके में गया, उसका नाम था शालीमार गैलेंट। इतना सुंदर बना है भाई साहब कि मेरे देख के तो होश ही उड़ गए। वहां 1 स्क्वायर फीट की जमीन की कीमत थी लगभग 9 से 10 हजार रुपए। तो कहने का क्या मतलब है कि जगह का बहुत महत्व पड़ता है। दूसरा चीज, इसी प्रकार हम सोचते हैं कि पैसा राजा होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो कचरा होता है। तो अब ये जानते हैं कि पैसा कब राजा होता है, कब कचरा होता है। यदि आप बिजनेस करते हैं और आपके पास कैश है तब तो पैसा राजा होता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं दुकान में, 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, 5 लाख रुपए आपके पत्नी के पास है, 10 लाख रुपए आपके भाई के पास है, 10,000 रुपए आपके बच्चों के गुल्लक में है, तो ये सारा पैसा नहीं, कचरा है। क्यों? क्योंकि ये 0% आपको रिटर्न देगा है। कहीं से इसके ऊपर 1 रुपए भी ब्याज नहीं आ रहा है। तो ये सब पैसा कचरा हो गया। ये आने वाले समय में आपका इन्फ्लेशन खा जाएगा। तो ये जो आपने सेविंग कर रखी है, इन्फ्लेशन इसको खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप मुझसे कहेंगे कि नहीं, हमने तो सेविंग की है, हमने बच्चों को गुल्लक इसलिए ले दिया ताकि ये कुछ समय के लिए सेविंग हो जाए, पैसा मुश्किल परिस्थिति में काम आए। आपने अपने बच्चे से कहा कि ये गुल्लक ले लो और कहीं से भी पैसा मिले तो इसमें डाल देना। वो नानी के यहाँ गया, वहां उसको 20 रुपए मिले और उसने कहा पापा मुझे चॉकलेट लेना है। तो आपने कहा नहीं बेटा, इसको सेविंग कर लो, जब बड़े हो जाना तो बड़ी वाली चॉकलेट लेना या अच्छे से खर्च करना। तो आपके चक्कर में आके बच्चे ने उसमें सेविंग करना शुरू कर दिया। 10 साल बाद जब बच्चे ने गुल्लक फोड़ा और वो वही चॉकलेट लेने गया, तब उसकी चॉकलेट की कीमत 70 रुपए हो गई। अब वो आके आपके ऊपर चिल्लाता है कि पापा आपके कहने पर मैंने सेविंग की, पैसा बचाया, लेकिन वही चॉकलेट जो मैं पहले 10 रुपए में ले सकता था अब 70 रुपए की है। तो ये कैसे हुआ? महंगाई बढ़ गई और आपने पैसा इसी जगह जमा कर दिया जहां उस पर 1 रुपए भी ब्याज नहीं मिला। तो इतना पैसा जो आपने सेव किया था वो पैसा नहीं, उस कचरा था। अब उसकी वैल्यू और कम हो गई। चलो बच्चों को तो आपने सेविंग करा दिया, बच्चे नहीं समझदार थे। आपने क्या किया? आपके दिमाग में क्या विचार आया मैं बताता हूँ। आपके दिमाग में विचार ये आया, जो नेगेटिव न्यूज होती वो हमारे दिमाग में ज्यादा हावी कर जाती है। विजय माल्या पैसा लेके चले गए, नीरव मोदी लेके चले गए। तो कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि बैंक वाले कहीं पैसा हमारा खा न जाए, ले न जाए, लेकर भाग न जाए। इस वजह से लोग पैसा बैंक में जमा ही नहीं करते, वो जाके जहां सोते हैं वहीं खोद के गाड़ देते हैं। पुराने जमाने की प्रथा। ऊपर से क्या करते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कहीं डूब न जाए, किसी पॉलिसी वाले को नहीं देंगे कहीं भाग न जाए, एफडी में नहीं जमा करते हैं क्योंकि कहीं टूटे ही ना, मुश्किल समय में मेरा काम ही ना आए तब फायदा। इस वजह से आप घर में रखते हैं। तो घर में रखे वो पैसा माइनस में ही जा रहा है। लेकिन यदि आप कहीं जमा करेंगे तो उसके प्लस और माइनस दोनों के चांस है, और अगर आपने थोड़ी समझदारी से की तो उसके प्लस के चांस ज्यादा होंगे। अब ये भी नहीं करना है कि सारे पैसे जमा कर दो बैंक में, थोड़े पैसे रखो। अब मान लो सब्जी वाला आया, आपने सब्जी लिया, उसने कहा 15 रुपए हुए, 20 रुपए हुए, तो आप कहेंगे कि भैया ऑनलाइन लेंगे, हमारे पास तो कैश ही नहीं। तो आपके ऊपर हंसेगा कि भाई आपके पास इतने पैसे भी कैश नहीं है। या कोई ऐसी समस्या आई तो आप सब जगह हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हमारे पास कैश है ही नहीं। बेवकूफी वहां भी है यहाँ भी है कि सब पैसे भी जमा कर देना और कुछ पैसे भी ना जमा करना, बल्कि इसका रेशियो मेंटेन करना है। क्या करना है कि मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए आपको 3 महीने के लिए सेविंग करके रखनी है, इमरजेंसी के लिए। मतलब 60,000 रुपए आपके खाते में हमेशा पड़े रहने चाहिए। बाकी का जितना पैसा, लाख रुपए, मान लीजिए आपके घर में अभी शादी नहीं है, 5-10 साल बाद शादी है, लेकिन 5-10 साल का रुपया आपके अकाउंट में, आपकी पत्नी के पास, आपके बच्चों के पास है, तो वो सारा पैसा आप सही जगह इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिले। आप क्या सोचते हैं बैंक वाले पैसा देते हैं? एक तो करेंट अकाउंट पे आपको बिल्कुल ब्याज नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट पे 2 से 2.5% मिलता है, वो भी मुझे पता ही नहीं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। आज तक मुझे लगा ही नहीं कि 1-2 रुपए भी बैंक वालों ने मुझे दिया है। तो थोड़ा समझदारी से काम कीजिए और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 महीने की सेविंग आपके पास होनी चाहिए, वो इमरजेंसी के लिए। अब जो 3 महीने का पैसा होगा उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत थोड़ा मिलेगा। तो इसकी वजह से आप परेशान भी मत होइए, क्योंकि आपने इमरजेंसी के लिए रखा है, ना कि उस पर ब्याज पाने के लिए।
बाकी का जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। अब बिजनेस में कैसे, ये राजा है और कचरा है। यदि ये पैसा आपका सीजन आने वाला है और आपके पास कैश है और आप सामान ले सकते हैं तुरंत, तो ये पैसा राजा है। वही पैसा अगर आप रखे हैं, सीजन 3 महीने बाद है, बारिश होने वाली है, 3 महीने आपका धंधा चौपट होने वाला है या अभी काम नहीं है, तो ये पैसा कचरा हो जाएगा। तो इसको तब के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको समझाया कि पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो भी अधूरा ज्ञान आपके लिए हानिकारक है। अब आप क्या करेंगे, कहीं से एफडी नाम सुन लिया है, फिक्स डिपॉजिट, तो कुछ नहीं करते हैं, बस जाके एफडी कर देते हैं। तो भैया 2025 चल रहा है, 1970 या 1990 नहीं चल रहा है। कब आपको एफडी करना है, कब नहीं करना है, इसके बारे में भी जानना है। 2025 चल रहा है, अब एफडी कोई काम के नहीं है आपके लिए। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, इसको सही जगह इन्वेस्ट करना सीखिए। एफडी में क्या होगा, फिक्स थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, 5 से 6% रिटर्न मिलता है। अब पहले स्टॉक मार्केट था नहीं, कहीं कुछ लोगों को पता होता था जो लोग ले लेते थे, बाकी लोग कैश में रखते थे या गोल्ड रखते थे। अब एफडी में 3 से 8% तक मिलता है, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो कब एफडी कराना चाहिए, या आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, जैसे आपको 1 साल में कोई घर लेना हो, कोई गाड़ी लेनी हो, या बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाना हो, या कोई चीज खरीदना हो, तो आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं, थोड़े भी बहुत पैसे हैं, तो आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए, तब तक के लिए सही है। और यदि आप लंबे समय के लिए करा गए हैं तो फिर गलत कर गए हैं, तो आपको एफडी नहीं कराना है। आपने सोचा मुझे घर लेना है, लो अभी जमीन मिल रहा है, इसको ले लेते हैं, 1 साल बाद इसको बेच के हम घर ले लेंगे। अगर नहीं बिका तब आपने सोचा कि लो स्टॉक मार्केट ले लेते हैं, 1 साल बाद मुझे घर लेना है, तो स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, तब आपने सोचा कि लो अच्छा किसी को ब्याज दे देते हैं, उसने समय पर नहीं दिया, तब क्या होगा आपका। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ये होगा कि चलो ठीक है, एक निश्चित समय के बाद ही आप इसको तोड़वा सकते हैं, आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। आपके घर में रखने से अच्छा है एफडी करवा देना, तब आप एफडी कराइए। या फिर गाड़ी खरीदना है, घूमने जाना है, कोई सामान लेना है, तो आप एफडी करा दीजिए कि 6 महीने बाद हमें ये काम है, तब तक के लिए अभी कोई काम नहीं है, तब तक के लिए एफडी करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एफडी का मतलब होता है कि जब तक आपको कोई सही तरीका नहीं पता है इन्वेस्टमेंट का, तब तक जो पैसा आपके घर में रखा है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से आपको थोड़ा बहुत मिलता रहे, इसको एफडी कहते हैं। एक और कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए आपके माता पिता हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, अब वो रिटायर होने वाले हैं, तुमको 10-50 लाख रुपए मिलेंगे, तो जो मिलेंगे उसको अगर एफडी करवा देंगे तो उनके खाते में 10-15 हजार रुपए आते रहेंगे, ताकि उनका खर्चा चलता रहे और वो आपके सामने हाथ न फैलाएं। और पहले के जमाने के लोग थोड़ा सा स्वाभिमानी होते थे, वो किसी से पैसा मांगना अच्छा नहीं समझते थे। इस वजह से अगर आपके माता पिता हैं तो वो भी ऐसा ही सोचते हैं, तो उनका पैसा जमा करवा दीजिए, उनके खाते में आता रहे, उनका खर्चा चलता रहे, उसके लिए भी एफडी सही है। लेकिन आप यंग हैं, थोड़ा सा ऊर्जावान हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, इधर उधर लोगों से मिलिए, अपने विवेक का यूज कीजिए, किताब पढ़िए, नई नई जानकारी लीजिए, तो आप पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना जान जाएंगे। और आपने भी सुना है कि पैसे से ही पैसा बनता है, तो क्यों नहीं इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, तो जो आपने इकट्ठा पैसा रखा है इधर उधर, उसको सही जगह थोड़ा सोच विचार कर लोगों से कंसल्टेशन ले लीजिए और उसको सही जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आगे की वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।